आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज पूजन का महत्व इस विषय में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देवी देवताओं को पूजने से मन को शांति मिलती है और घर से दुख दर्द दूर होते हैं। इसी कारण पुराने समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। कहते भी हैं कि जब कुछ समझ में ना आए तो ये सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वो सब अच्छा ही करते हैं। इसलिए जिन घरों में हर रोज पूजा होती है वहाँ का वातावरण सकारात्मक और पवित्र रहता है। दरिद्रता दूर होती है। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से स्वास्थ्य लाभ होता है। इससे नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं। भगवान के पूजन में उनका आवाहन, उन्हें आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत चावल चढ़ाना, कुमकुम चंदन पुष्प प्रसाद आदि का भोग लगाना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। देवी देवताओं को हार फूल पत्ती आदि अर्पित करने से पहले एक बार उन्हें स्वच्छ अवश्य कर लेना चाहिए। यदि उनमें किसी प्रकार की धूल, मिट्टी या कोई सूक्ष्म कीटाणु यदि उसमें है तो उन्हें स्वच्छ करके ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावलों का उपयोग किया जाना चाहिए जो खंडित न हुए हों। चावल चढ़ाने से पहले उन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजन करने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा बीच में खंडित न हो, अर्थात पूजन के लिए जलाया गया दीपक बुझे न। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना अति आवश्यक होता है। सर्वप्रथम इनके ध्यान के बाद ही हम किसी अन्य देवी देवता का पूजन करें तो ही हमें पूजन का लाभ प्राप्त होता है। यदि पूजन में प्रतिदिन घी का दीपक जलाया जाए तो घर से कई नकारात्मक ऊर्जाएं, वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाए जाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि ऐसा ही नहीं होता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह शुभ नहीं होता है। शिव जी को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भगवान सूर्य की 7, गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की 2.5 परिक्रमा करनी चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए और यदि उस आसन को पूजन के बाद एक स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए तो अति उत्तम होता है। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी अच्छे पंडित से प्राप्त की जा सकती है और उन्हीं के द्वारा इनका पूजन करवाया जाना चाहिए। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ, सुंदर और कम चीज़ों के साथ सजाना चाहिए।
भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जानी चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थान पर पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। चप्पल पहनकर कोई भी मंदिर तक नहीं जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चमड़े की बेल्ट या पर्स आसपास रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजन स्थल पर जितनी अधिक स्वच्छता होती है, उतनी सकारात्मकता घर में व्याप्त रहती है। मंदिर में लगे सूखे हार और फूलों को हटा देना चाहिए और भगवान को विशेष रूप से पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। उस पान के पत्ते में यदि गुलकंद, इलायची, लौंग मिश्रित करके उन्हें भोग लगाया जाए तो यह अति उत्तम होता है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।